नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राजनीतिक गतिविधि और कैसे राजनीति में आया जाए, उस विषय पे मैं आपको जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। उसी सिलसिले में पहले हमारी बात हुई थी कि लोग राजनीति में नफ़रत क्यों करते हैं, राजनीति से नफ़रत क्यों करते हैं, और फिर दूसरी बात हुई कि राजनीति कैसे और किस तरह की होनी चाहिए। आज मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आप राजनीति में इच्छा रखते हैं, आपको राजनीति में आना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। दोस्तों, पहली बात ये कि आपकी राजनीति में रुचि होनी चाहिए। दूसरा, इस राजनीतिक रुचि के साथ साथ आपको ज्ञान होना चाहिए किसी भी विषय का। मसलन कोई मुद्दा आपके शहर का हो, आपके गांव का हो, आपके हलके, आपके विधानसभा हलके का हो, या आपके संसदीय हलके का हो। मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों के हल क्या हो सकते हैं। मसलन कोई पत्रकार आपसे पूछ ले कि ठीक है, समस्या की बात तो हो रही है, समाधान पे अगर बात करनी पड़ जाए, तो वो आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, आपके पास स्वयं घर के साथ साथ अपने हलके में विधानसभा स्तर पे या लोकसभा स्तर पे दफ्तर खोलने के लिए पर्याप्त धन राशि या प्रॉपर्टी चाहिए। अगर आपके पास धन है तो आप किराए पे ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक अच्छी टीम आपके पास होनी चाहिए। फिर आता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ें, या आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे काम कर सकते हैं। इन अलग अलग विषयों पे अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं बारीकी के साथ आपको समय समय पर अपनी वीडियोज़ में बताता रहूँगा। पहले राजनीतिक समझबूझ, राजनीति में रुचि, फिर राजनीतिक रुचि के साथ आपके पास इतना धन हो कि आप अपने ऊपर थोड़ा बहुत खर्च कर सकें, जो राजनीति के लिए ज़रूरी होता है। लोगों को मिलने जाने के लिए गाड़ी में 4 लोग आपके साथ जाएंगे, उन लोगों के प्रबंधन के लिए, आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए, और जहाँ पे जाना है वहाँ पे किस तरह का अरेंजमेंट, आप किसी के पास जा रहे हैं वो कर रहे हैं, या वहाँ पे जाके स्वयं आपको अरेंजमेंट करना, तो थोड़ा बहुत पैसा तो आपका राजनीति में लगता है। फिर राजनीति की बारीकियाँ क्या, मुद्दों की पकड़ आपके पास होगी, मुद्दों की समझबूझ आपके पास होगी, मुद्दों को ज्ञान आपके पास हो गया, उनकी समाधान आपके पास हो गया। उनके समाधान के साथ साथ अब आगे उनको हल करने के लिए क्या प्रक्रिया चाहिए, वो प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। फिर बात आ जाती है कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपके साथ पर्याप्त लोग चाहिए। विधानसभा आप एक पार्षद के स्तर पे लगा लीजिए। अगर आपने पार्षद का इलेक्शन लड़ना है, तो मान लीजिए पार्षद के इलेक्शन आप जिस वार्ड में लड़ रहे हैं उसमें 1 या 2 बूथ हैं, तो मसलन 1500 से लेके 2500 के बीच में उसमें वोट होगी, या नगर निगम है तो ज़्यादा वोट भी हो सकती है। तो एक वार्ड या एक बूथ स्तर पे आपके पास कितनी टीम होनी चाहिए? लगभग 10 लोगों से लेकर 25 लोगों की टीम आपके पास मिनिमम एक बूथ स्तर पे चाहिए। आप कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको अगर विधायक का लड़ रहे हो, मान लो आपके पास आपके 225 के करीब बूथ पड़ेंगे, 2 लाख 2.5 लाख लोग होंगे, तो उन 2 लाख 2.5 लाख लोगों के लिए बूथ स्तर पे आपको कितने लोग बिठाने हैं, उसके भी अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग चीज़ है। किस स्तर पे क्या चाहिए। अब मसलन आपने रैली करनी है तो कितने लोगों की ज़रूरत है। आपकी निजी टीम, अगर आप किसी पार्टी में भी हैं तो भी आपकी निजी टीम में आपके पास
कितने लोग होने चाहिए जो हर समय आपके लिए तैयार हैं और वो आपके साथ किसी तरह से रोज़गार या कारोबार या आपके सोशल पॉलिटिकल काम में किसी तरह का हाथ बटा रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत धन और ऐसे लोग हैं जो समय पे आपकी मदद कर सकते हों, तो आपको राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में रुचि रखनी चाहिए। अन्यथा इन चीज़ों का पहले प्रबंधन करना चाहिए, उसके बाद आपको राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। राजनीति में आप तभी रुचि के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पास हैं। फिर है कि हर स्तर का ज्ञान आपको कितना है, वो ज्ञान देने का काम मैं समय समय सिर पे आपके साथ करता रहूँगा। अभी मैं ये वीडियोज़ आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि जो बिगिनर हैं, जो राजनीति में रुचि लेना चाहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता चला जाए। उस ज्ञान के साथ वो धीरे धीरे राजनीति की बारीकियों को समझना शुरू कर दें। फिर मैं हर एक विषय के ऊपर आऊँगा। ज्ञान को अर्जित कैसे किया जाए, किताबों से कितना ज्ञान मिलेगा, प्रैक्टिकली कितना ज्ञान मिलेगा आपको, अखबारों के ज़रिए, खबरों के ज़रिए, न्यूज़ चैनलों के ज़रिए कितना ज्ञान आपको प्राप्त होगा, क्या वो ज्ञान जो है वो आपको इलेक्शन जिताने के काबिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। इन सभी विषयों पे, सभी बातों पे मैं समय समय पे आपके साथ बात करता रहूँगा। फ़िलहाल आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार शर्मा भारतीय, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और आगे जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं या आपके मित्र या जानकार हैं उनको आप शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों के साथ ये सारी बातें जो हैं वो पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।